साहब मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ से खबर चल रही है कि फैज़ हमीद का फ़र्द जुर्म आयद करके अब ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और उनका ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई से भी उनकी इंक्वायरी हो रही है अलग से। तो तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा रहा है इसको कि इमरान खान के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे सवाल आपने लिए। जब से 12 अगस्त से ये गिरफ्तार हुआ है, हुकूमती तर्जमान जो हैं यही राग लाप रहे हैं कि फैज़ हमीद जो हैं उसको 12 मई के वाक़यात, तो लिहाजा ये ऑलरेडी इन्होंने एक बदनीयती पर मबनी एक सोच प्रोपाउंड की हुई है। और अब जो ये इन्होंने इसकी गिरफ्तारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत, जिसमें वो टॉप सिटी का मसला था, लेकिन अब ये कब 12 मई में किस तरीके से ये दखील हुआ, क्या इसने असिस्टेंस दी, क्या कोऑर्डिनेशन दी, 4 माह इनके पास रहा, कोई शहादत नहीं है और कहते हैं अभी तक तफ्तीश हो रही है। ये आर्मी के लॉज के तहत जो कोर्ट मार्शल होता है हफ्ते 10 दिन का काम होता है, इन्होंने तो दीवानी मुकदमा बना दिया है। इसका मतलब ये है कि लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी ये हमें वार में चुनवाए या मिलिट्री ट्रिब्यूनल ले जाएं। खान खुद कह चुके हैं कि मुझे कतई परवाह नहीं है, कोई शहादत इनके पास नहीं है, और अगर ले जाएंगे तो यही साइफर और इद्दत के केसेस की तरह एक नाकाम केस होगा, जिसमें ये सिर्फ खान की असीरी को जो है वो तवालत देने की कोशिश करें। क्या ये इस वजह से भी बयानिया बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ, जहां कहा जा रहा था कि इमरान खान के सामने कुछ पॉइंट रखे गए हैं कि आप इसमें मान जाएं, तो उनको रास्ता फराहम किया जाए कि आप डायलॉग करें और हुकूमत के लिए मुश्किलात ना करें और उनको भी किसी तरह ये टेक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और आखिरी एक और बताइएगा कि इंतखाबात का धांधली का केस था, उसमें कहा जा रहा है कि वकला ने कहा कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। इसको कैसे देख रहे हैं कि ये मजीद लटक गया है मामला? और दूसरा, आप कानूनी माहिर भी हैं और टीम का हिस्सा भी हैं। किसने कहा कि वकला ने कहा कि मुलतवी कर दिया जाए? हामिद खान साहब की जो आम इंतखाबात का हामिद खान का नहीं, मेरा अपना केस था, मैंने भी दायर किया हुआ है। तो आज हमने कहा कि जी बगैर कोई हमें इतला के ऑब्जेक्शन के तौर पे लगा दिया। कोई ऑब्जेक्शन का हमें सिरे से पता ही नहीं है, न कम्युनिकेट हुई है। कानूनन हमें इल्म होना चाहिए, उन्होंने कम्युनिकेट करने थे वार को, और अब बेंच ने इसका एतराफ़ किया, तो लिहाजा उन्होंने इसको एडजर्न किया है कि जी ये छुट्टियों के बाद जो हैं ये सारी। उसमें हामिद खान ने दरखास्त की मेरी तैयारी नहीं है, तो आप इसको मुलतवी कर दें। मेरा ख्याल है हामिद खान का भी मैंने ये नहीं सुना कि उसने ये कहा हो कि मेरी तैयारी नहीं है। अदालत में यही हुआ। अच्छा, ये आखिरी बता दें कि ये जो 26 नवंबर के वाक़यात थे, उसमें आप भी कानूनदान है जो इस्तगासा दायर करने जा रहे हैं, उसका जी वो लतीफ़ कोसा साहब की सरबराही में मकतूलेन के वरसा की तरफ से और पार्टी की तरफ से क्रिमिनल इस्तगासा दफ़ा 200 के तहत मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दायर हो रहा है।